When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way. हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका ड्रीम्स। आज मैं इस ब्लॉग में आप लोगों को क्या दिखाने वाली हूँ आप लोग समझ सकते हैं। जैसा कि आप पीछे बैकग्राउंड देख भी रहे होंगे, नया रूम, यानी कि मैंने अभी रूम शिफ्ट किया है। मैं कल ही मुखर्जी नगर के आस ही पास है मेरा रूम, और कल ही शिफ्ट हुई हूँ शाम को। मैं बहुत थक भी चुकी हूँ, हालांकि सभी लोग थक जाते होंगे जब भी जो भी रेंट में रहते होंगे। तो जहाँ मैं रह रही थी, पहले मैं बता दूँ कि वहाँ पे बहुत से इश्यूज़ हो रहे थे। एक फ्लोर में 4 रूम हैं, तो कोरोना के दौरान देखा जाए तो वहाँ पे कई लोग छोड़ छोड़ के कमरे चले गए। लेकिन हुआ यूँ कि जो कमरे खाली थे, मैं नहीं छोड़ के गई और मेरे फ्रेंड्स लोग सभी साथ पे पढ़ते वढ़ते थे। तो जब मैं छोड़ के गई, मतलब मैंने जब छोड़ा, तब मैंने वहाँ पे ये चीज़ देखी कि कई लोगों को जो स्टूडेंट भी नहीं थे उनको कमरा दे दिया गया। तो मुझे उससे ना थोड़ा डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा था, क्योंकि मुझे पढ़ाई के साथ साथ अपना मतलब काम भी करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको शांति चाहिए, जो मुझे वहाँ नहीं मिल पा रही थी। तो मैंने हाल फिलहाल में ही रूम देखा, और रूम देख करके मैंने तुरंत ही चेंज कर दिया, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं। अगस्त से मेरे एग्ज़ाम चालू है और दिसंबर तक है। पर मंथ मतलब एक एक एग्ज़ाम मेरा पड़ रहा है, जिसमें यूपीएससी और प्लस स्टेट पीसीएस यानी उत्तर प्रदेश की जितनी भर्तियां हैं वो एग्ज़ाम्स हैं मेरे। तो मुझे रूम चेंज करना बहुत ज़रूरी हो गया था। चलिए अब मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। कैसा लगा आप ये कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, लाइक शेयर कमेंट करना, जिससे कि मुझे आप लोगों का फुल सपोर्ट मिल सके, और वीडियो को फुल वॉच करना। चलिए मिलते हैं अपने व्लॉग में आगे की ओर। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एंट्री गेट है। ये यहाँ से हम निकल सकते हैं, आ सकते हैं, बाहर की ओर जा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, एक मिनट। ये एंट्री गेट था जो मैंने आप लोगों को दिखाया, ये देखिए। और फिर उसके बाद जब हम आते हैं, उसके बाद जब हम जैसे ही यहाँ पे एंट्री किए, साइड में ही किचन है। एक स्टूडेंट लाइक मतलब स्टूडेंट के लेवल का है, कोई फैमिली मेम्बर जैसा नहीं है। जैसे कि बॉयज़ गर्ल्स पीजी टाइप नहीं होता, पीजी में भी बहुत छोटे रूम होते हैं, पर अब उतना छोटा रूम एडजस्ट नहीं हो पाता, क्योंकि सामान भी है थोड़ा बहुत, और जैसे खाना वाना बनाना होता है। तो देखिए, जैसे कि पहले में आप लोग देख लीजिए, ये है, ये एक स्लिप दे रखी है इन्होंने किचन में, क्योंकि पता होता है कि स्टूडेंट के पास ज़्यादा नहीं होता है सामान। और ये यहाँ पे सिलेंडर है, ये थोड़ा डब्बा वब्बा जिसमें दाल चावल वगैरह सब भरा हुआ है। और ये यहाँ पे एक्स्ट्रा बर्तन कह सकते हैं, या एक्स्ट्रा सामान है, क्योंकि और जगह टाँड़ वाड़ नहीं दिया, अलमारी कम है, तो मैंने यहीं पे सेट कर दिया। ये खुला है, और ये बेसिन है जहाँ पे अभी चाय के बर्तन पड़े हुए हैं। मैंने चाय बनाई थी शाम की, तो चाय पी थी। अब मैं यहाँ से आपको फुल रूम दिखा रही हूँ। जैसे कि ये यहाँ पे अभी रफ का है, जैसे चप्पल वप्पल मैंने यहाँ पे डाल दिया, रैक है, और यही रफली सामान रख दिया है, क्योंकि जगह में ज़्यादा कमरे में अगर आप हौच पौच कर दोगे एक स्टूडेंट लाइफ में, तो बेकार लगता है, चीज़ें अस्त व्यस्त चीज़ें नहीं अच्छी लगती। अब चलिए देखिए, यहीं से मैं अपना पूरा रूम दिखा रही हूँ। ये देखिए आप, ये बहुत बड़ा रूम है, इसमें 2 पंखे लगे हुए हैं। ये है, ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं, एक बेड पड़ा है, ये है। अभी चेयर आई नहीं है, 2 टेबल पड़ी हुए हैं जैसे कि। और ये यहीं पे आप देख सकते हो, ये साइड में वॉशरूम दे रखा है एकदम। ये देखिए, अभी यहाँ पे लाइट नहीं है, नहीं तो
ये है, बहुत बड़ा है वॉशरूम, छोटा नहीं है ये। यहाँ पे मैंने कपड़े धो रखे हैं, वो फैले हुए हैं। और ये देखिए आप, यहीं पे मैंने अपना फ्रिज रखा हुआ है। हम लोगों का है, एक का नहीं कह सकते हैं, सभी लोगों का है। और ये मेरा छोटू सा मंदिर, और क्योंकि मैंने ऐसे रखा था, इधर की तरफ इसका मुंह था, तो मेरे फ्रेंड्स लोगों ने कहा नहीं, दक्षिण इधर की तरफ, जैसे मेरे फ्रेंड्स लोगों ने कहा कि उधर की तरफ, मतलब मैंने इधर मंदिर का मुंह कर रखा था, तो इधर की तरफ दक्षिण पड़ता है, इधर की तरफ उत्तर, और इधर की तरफ इस बालकनी के गेट की तरफ पूरब पड़ता है, और इधर पश्चिम। तो मेरे फ्रेंड्स लोगों ने कहा कि इधर की तरफ अगर आप मुंह रखते हो तो मंदिर का मुंह नहीं रखा जाता। मुझे नहीं पता था, तो फिर उन लोगों ने देखिए ये ऐसे रख रखा है, ऐसे मतलब मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने इस तरीके से रख दिया मंदिर, मतलब कि पूरब की तरफ फेस हो जाएगा। और यहीं से ही सूर्य भगवान, कहते हैं सूर्य जी निकलते हैं जहाँ मैं जल चढ़ाती हूँ, और सूर्य भगवान में हमेशा मैं जल चढ़ाती रहती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। और जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया कि ये यहाँ पे छोटू से मंदिर। एक्चुअली शिफ्ट करते वक्त कुछ मूर्तियाँ टूट गई थी, मुझे बहुत तकलीफ हुई। ये आप देख सकते हैं भारतीय संविधान लगा हुआ है, कुछ ज़्यादा ही ऊपर लग गया भारत का संविधान। और इधर भारत का इतिहास, यानी इसमें सभी, मतलब प्राचीन भारत से लेके आधुनिक भारत तक के जो इम्पोर्टेंट आप देख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट जो सन है वो सब लिखे हुए हैं, जो युद्ध हुए हैं सन है लिखे हुए हैं सारे के सारे। और यहाँ पे 3D टाइप कह सकते हैं, जिसमें हनुमान जी और शंकर जी प्रतीत हो रहे हैं। ये देखिए, ये मूर्ति है, ये मेरा बिस्तर है, और ये मेरी स्टडी टेबल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरा एग्ज़ाम है पीजीटी का, सितंबर में है, तो उसकी भी तैयारी चल रही है साथ ही साथ, क्योंकि प्लान भी हमेशा रेडी रखना चाहिए आईएएस के, यूपीएससी के एग्ज़ाम के साथ साथ। और ये आप देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जैसा कि आपने पिछले कमरे में मेरे देखा ही होगा। ये इंडियन का मैप है, इंडिया का पॉलिटिकल का मैप है, और ये इंडियन का फिजिकल मैप है। हालांकि जो ये जो पीछे चिपका हुआ है, ये किसी और ने चिपकाया हुआ था, कोई स्टूडेंट रहते थे यहाँ, उन्होंने चिपकाया था। और ये मेरी स्टडी टेबल अभी सेट तो वैसे कर दिया है, देख सकते हैं आप पूरी। मैंने एक अंकल जी थे, उनकी भी बेटी पीसीएस की तैयारी कर रही थी, तो उनको मैंने ये दे दिया, ये आप देख सकते हो। ज़रूरत थी उनको मैंने दे दिया, और उन्होंने ही हमारा सामान यहाँ पे रखा, तो उनको मैंने किताब दे दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं भी कहीं ना कहीं कभी ऐसे फेज से गुजरी हूँ जब मेरे पास पैसे नहीं थे, और अभी भी वैसे ही सिचुएशन है कि कभी किताबें खरीदनी हो या कुछ भी खरीदना हो तो बैलेंस नहीं रहता है आपके पास, समस्याएं आती है, स्टूडेंट लाइफ है। ये देखिए छोटा सा मेरा ये यहाँ पे अभी कपड़े रखने का है, पर ये ठंडी के कपड़े हैं जैसे कि आप देख रहे हो। इसको मैं यहाँ पे ऊपर रखूँगी, ऊपर की तरफ छोटी सी जगह दे रखा, यही 3 अलमीरा हैं कह सकते हैं, ऐसी स्टूडेंट लाइफ की तरह बना हुआ है। और यहाँ पे मैंने डेली वेज के कपड़े हैं नए, यहाँ डेली वेज के कपड़े हैं जो रखे हुए हैं, अभी ऐसे ही रख दिया है क्योंकि थक चुकी थी मैं बहुत ज़्यादा। और इस स्टडी टेबल पे मैं देख सकते हैं आप, मेरा दुपट्टा सूख रहा है अभी। इस स्टडी टेबल पे मैं लैपटॉप रख के अपना काम करूँगी, बढ़िया यहाँ से खिड़की खोल दूँगी, चाय की चुस्की लेते हुए अपना जो भी नया वर्क होगा जिससे इनकम हो सके और मेरी स्टडी कंप्लीट हो सके, क्योंकि इनकम का भी होना बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई के लिए भी बहुत ज़रूरी है जब आपके पास कोई सपोर्ट ना हो और आप सपोर्ट लेना भी ना चाहते हो। आप देख रहे हैं ये टोटल मेरे पूरे रूम का एक टूर मैंने आपको दिखा दिया पूरा, ये देखिए
अच्छा रूम है। अब मैं इसके बाद अपनी बालकनी आपको दिखा देती हूँ। ये रूम टूर कैसा लगा? नया रूम है, कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया ही है। एक स्टूडेंट के लिए क्या चाहिए, क्योंकि इससे पहले मैं जहाँ रहती थी वहाँ किचन नहीं था, बाहर जाके आपको बर्तन धोने पड़ते थे, बहुत से इशू थे, लेकिन मैंने फिर भी बहुत समय वहाँ पे बिताया और अच्छा था। जैसी परिस्थिति रही वैसे ही काम हुआ, लेकिन अभी भी रिस्क लिया गया है, क्योंकि मैं अपने बारे में, अपने व्यक्तित्व के बारे में कभी झूठ नहीं बोलूँगी और ना मैं बोलना पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं किसी से भी जुड़ती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि वो व्यक्ति सामने वाले मेरे से, चाहे वो जिस भी परिस्थिति में हो, हमेशा सच बोले। तो मैं भी अपने बारे में सच बोलती हूँ, क्योंकि मैं जहाँ रह रही थी वहाँ किचन विचन नहीं था, बहुत दिक्कत थी, यहाँ तक कि खाना बनाने में भी इशू था। और मेरे ही साथ सब लोग मतलब रहते थे, काम करते थे, हम लोग पढ़ते थे। सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है 10 अक्टूबर को, पीसीएस, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो उत्तर प्रदेश पीसीएस का भी एग्ज़ाम है। तो उसके लिए समस्याएं हो रही थी, ग्रुप डिस्कशन हो या ग्रुप स्टडी हो, तो हम लोग नहीं कवर कर पा रहे थे। गर्मी होती थी वहीं पे, और वहीं पे खाना भी बनाना होता था, समस्याएं हो रही थी। और अभी भी कोई इनकम का स्रोत नहीं है, लेकिन फिर भी एक रिस्क लेकर के कह सकते हैं हम लोगों ने रूम लिया। ये रूम है थोड़ा कॉस्टली, थोड़ा क्या ठीक ठाक है, और लेकिन रूम लिया, अच्छा रूम है। और सबसे बड़ी बात है ना कि मुझे उस रूम पे बहुत टेंशन भी होता था। मुझे आए दिन ना बीमारी कोई ना कोई घेरे रहती थी, कभी सर दर्द हो रहा है, कभी फीवर आ रहा है। यहाँ पे जब से आए हैं मेरी आंखों में दर्द नहीं हो रहा है। वो एक अजीब तरीके से बना हुआ था रूम। हालांकि बहुत समय बिताया, मैं उस रूम की बुराई नहीं कर रही हूँ, लेकिन सच में मानिए अगर मैं कुछ दिन रह जाती तो बेकार ही होता सिचुएशन। और थोड़ा एरिया भी ठीक नहीं था, अब अच्छी जगह है। और आप लोगों को ये रूम कैसा लगा और वीडियो कैसी लगी? अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरी आने वाली वीडियो को फुल वॉच करिएगा। जय हिंद।